जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का प्रथम मिलन, अर्थात दोनों का एक दूसरे से मिलन होना, एक दूसरे का दर्शन करना। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का एक दूसरे का दर्शन करना, एक दूसरे से मिलना। तो आइए हम जो है चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं। इससे पहले के व्याख्यानों में हमने श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जनकपुर का भ्रमण करते हैं, जनकपुर की सुंदरता को देखते हैं और फिर जो है वापस अपने गुरु के पास आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं और फिर अगले दिन अपने गुरु की आज्ञा लेकर पूजा के लिए, पूजा आरती के लिए जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी फूल लाने के लिए बगीचा जाते हैं। तो वहाँ माता सीता जी का दर्शन होता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके दर्शन करते हैं और माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रथम दर्शन करती है। तो ये आइए हम चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है शौच आदि क्रिया करके स्नान करते हैं और अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। फिर पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चले जाते हैं, फूल लाने के लिए दोनों भाई चले जाते हैं। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई। राजा जनक की उस नगरी में अत्यंत सुंदर बाग था, जिसको देखकर वसंत ऋतु भी लुभा जाए। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए, अत्यंत खुश हो गए। यह बाग परम रमणीय है, जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। पत्र पुष्प अर्थात फूल इत्यादि को वो जो है डाली से तोड़ने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। उसी समय माता सीता भी उस बगीचे में आ जाती है, क्योंकि उनकी माता जो है माता गिरजा की पूजा करने के लिए, माता पार्वती जी की पूजा करने के लिए उन्हें भेजा था। उनकी सखियों के साथ माता सीता जी को भेजा था उनकी माता ने। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, माता पार्वती जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। माता सीता जी जो है माता पार्वती जी की पूजा करती है, सरोवर में स्नान करके पूजा करती है और जो है अपने मन में अपने लिए सुंदर सुयोग्य वर मांगती है। माता पार्वती से सुयोग्य वर का वरदान मांगती है। सखियों ने उनकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। एक सखी जो है सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर सीता जी के पास आई। वो जो सीता जी की सखियां थी, उनमें से एक सखी जो है वो फुलवाड़ी देखने के लिए वो चली गई थी और जब वो वापस आती है तो अत्यंत ही प्रसन्न पूर्वक होकर वो वापस आती है। तो बाकी उनकी सखियां जो है उनकी प्रसन्नता का कारण पूछती है कि बताओ क्या हुआ, तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो। फिर उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। उसने कहा कि दो सुंदर राजकुमार बाग में आए हुए हैं, उनकी सुंदरता इतनी है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई।
तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर की स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के ही योग्य हैं। ऐसी सब सखियां मन बनाती है कि हमको जो है अवश्य ही चलकर देखना चाहिए। उनकी सुंदरता की सब लोग बड़ाई कर रहे हैं, तो हमको भी एक बार चल करके देखना चाहिए। उसके वचन सुनकर सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरी सी नारद बचन उपज प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दिनहि, मनसा विश्व विजय कह किन्ही। कंकन, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसी ध्वनि आ रही है, क्योंकि जब सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए जाते हैं तो उनके हाथों की कंगन और जो उसने जो आभूषण पहनी हुई थी वे जो है बज रही हैं और उनकी ध्वनि प्रभु श्री रामचंद्र जी के कानों तक पहुंच रही है, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसी ध्वनि आ रही है मानो कामदेव जो है विश्व को जीतने का संकल्प किया हो, ऐसी ध्वनि आ रही है। अस कही फिरी चितैत ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमितजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, अर्थात टकटकी लग गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को देख रहे हैं और माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। इस तरह दोनों के नेत्र मिल गए और जो है सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, एक दूसरे की उस छवि को देख करके स्थिर हो गए। मानो जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन की प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। पलकों का गिरना ही रुक गया। वे दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रह गए। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। माता सीता जी की जो सुंदरता है वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। उनकी सुंदरता ऐसी है जैसे घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सीता जी की सुंदरता तो ऐसी है जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, जो अंधेरे को दूर करके ज्ञान अर्थात उजाले का प्रकाश करने वाली है, दीपक की लौ के समान जल रही हो, ऐसी जो है उनकी सुंदरता है। अब तक तो मेरे मन में जो अंधकार था उनको प्रकाश करने वाली सीता जी की ऐसी सुंदरता है। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के उस परम पवित्र सुंदरता का वर्णन करते हैं। सिय शोभा ही बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी।
इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरै फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह जनक जी की कन्या है, जो सब गुणों और रूपों की खान है, जो इस फुलवाड़ी को प्रकाशित करती हुई चहुं दिशा में फिर रही है। इनकी माता ने इनको गौरी जी की पूजन के लिए, माता पार्वती जी की पूजन के लिए इन्हें भेजा है, और ये जो है फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। इनकी सुंदरता को देखकर मेरा मन पवित्र हो गया है, मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश जगमगा गया है। ऐसी इनकी परम मनोहर सुंदरता है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शुभ होने वाला है, क्योंकि मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं, कुछ मंगलदायक होने वाला है, ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, आज हमने श्रवण किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी कैसे एक दूसरे के दर्शन करते हैं और एक दूसरे को निहारते हुए एक दूसरे में स्थिर हो जाते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी की सुंदरता का किस प्रकार वर्णन करते हैं। बड़े ही विचित्र और अनोखे ढंग से प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी की सुंदरता का प्रेम पूर्वक, पवित्रता पूर्वक उनका वर्णन करते हैं कि वे जो है सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो, ऐसी उनकी सुंदरता है। अंधकार को मिटाने वाली, जगमगाने वाली, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली ऐसी सीता जी की सुंदरता है। मैं किससे इनकी उपमा दूं? सारे कवियों ने तो सारे उपमाओं को झूठा कर डाला है, मैं इनकी उपमा किससे दूं? इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, आज हमने देखा, तो आज के इस कार्यक्रम को, आज के इस ज्ञान चर्चा के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।